अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक मायावंशी, जाम खंबाड़े के किसानों के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसी तुमने? पहले ये बताओ तुम्हें अंदर किसने आने दिया? लेके जाओ उसको, बाहर निकाला ने। अच्छा, तो मौलिक महियावंशी को ये बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा जाम खंबाड़िया नहीं है कांजी, जहां बंदूक निकालकर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये धर्मपुर है, और जहां तुम खड़े हो ना, ये धर्मपुर के मालिक का दफ्तर है, समझे? एक बात तुम कान खोल के सुन लो मौलिक महियावंशी, जाम खंबाड़े के बाहर से कोई भी मजदूर यहां काम करने नहीं आया, और अगर आया काश कि बंदूक चलाना और हीरे तराशना एक जैसा काम होता, तो तुम जैसे न जाने कितने भरभटियों के पास हीरे के कारखाने होते। रुक, मैं बताता हूं। ये लो कच्चा माल, और तराशो इसे। जाओ तराशो ना। ये हीरे हैं, हीरे, और इन हीरों को तराशने में जितने दिन लगते हैं ना, उतने दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तुम लीडर हो ना इन मजदूरों के, तो जाओ तराशो इन हीरों को। तुम ही से शुरू करते हैं। लगाओ, लगाओ, निशाना लगाओ। क्या हो गया? जरूरी नहीं है कि जिस काम में तुम माहिर हो उस काम में मैं माहिर हूं। मैं जानता हूं कि हम लोगों को हीरा तराशना नहीं आता है, और तुम्हारी नजर में यह काम मुश्किल भी है, पर हम किसान अपनी मेहनत से मट्टी से सोना निकाल सकते हैं। हीरा तराशना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इस कारखाने में काम करने के लिए हीरा तराशना जानना बहुत जरूरी है, तो मैं सीखूंगा और अपने किसान भाइयों को सिखाऊंगा। बहुत भरोसा है ना खुद पर। 10 दिन देता हूं मैं तुम्हें हीरे तराशने सीखने के लिए, और अगर तुम ये सीख गए तो जाम खंबाड़िया में कोई भी बाहर का कारीगर नहीं आएगा। ये मौलिक महियावंशी का वादा है। और अगर नहीं कर पाए तो मेरी फैक्ट्री के आसपास तुम्हारा एक भी खेतूत नहीं दिखेगा। मंजूर है, और 10 दिन में
हीरा तराशना सीख जाऊंगा। और वादा करता हूं कि जाम खंबाड़िया में बाहर से कोई भी मजदूर नहीं आएगा। जय भवानी। चलो भाइयों। देखना पिनाकिन काका, 10 दिन में कैसे ये खुद के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा होगा डूबने के लिए। और ये जो मजदूर इसे सर पे चढ़ा के रखते हैं, उनकी आंखों में अपने आप कैसे गिरेगा। क्या कर रही है संतू? मालकिन, बिरवा के दोस्त उनसे मिलने आए हैं। जय श्री कृष्णा नानी। जय श्री कृष्ण बेटा, बैठो बैठो। चपा के ले पानियों की शरबत कर लिया और नाश्ता का बंदर। हाय नानी, ये है पारुल और ये है अजय और ये है मेरी नानी। नानी जी, कल शाम को मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, इसलिए बिरवा को इनविटेशन देने आई थी। आप भेजेगी ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू नानी। लो बेटा, हाँ करो नाश्ता करो। अच्छा पारुल, तुम्हें हिस्ट्री की नोट्स चाहिए थी ना? हिस्ट्री? अरे हाँ, तुमने ही कहा था मुझे कल स्कूल में कि तुम्हें नोट्स चाहिए थी, याद करो। चलो, हाँ चलो। इधर आ, बैठ इधर। पर तूने नीचे कहा कि मैंने तुझसे कब हिस्ट्री के नोट्स मांगे? मेरे नोट्स तो पूरे हैं। 2 मिनट जो बैठेगी तो फोड़ कहेगी। अच्छा अब सुन, इस बुक में कुछ है, तुझे पता है ना इसका क्या करना है? ओहो, तो ये बात थी। ठीक है, मैं पहुंचा दूँ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओहो, अब तक किसी को पता चला है? जो अब पता चलेगा। तो टेंशन मत ले, बस मुझे दे दे। ये लो बिरवा, खोल पापड़ी खा लो। अरे संतू, तुम यहाँ क्यों आई? वैसे भी हम नीचे आने वाले थे ना, बस उसको नोट्स देने थे। ठीक है, मैं नीचे ले जाती हूँ, तुम दोनों नीचे आकर ही खा लेना। बिरवा, तुम जरूर कुछ ऐसा कर रही हो जो सही नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो है क्या। हेलो मिस्टर मजनू। क्या यार, तुम भी फोन रखते हो और इतना नहीं पता कि जब रिंग बजती है तो उसे उठाना चाहिए। मैं जानती थी तुम नहीं उठाओगे, इसलिए मैं दरवाजे से फोन कर रही थी। स्मार्ट ना? लेकिन तोरल, तुम यहाँ इस वक्त? कुछ काम था? वाओ, एक ही सेंटेंस में 3 सवाल। कूल हाँ, बिल्कुल पेशी की तरह। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, सब कुछ सोच समझ कर करता है। पर आई एम ऑल्सो स्मार्ट। तुम्हारे इन 3 सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास। मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारा रूम देख रही हूँ। हे, टेनिस हाँ, बॉक्सिंग, कूल हाँ, वेरी स्पोर्टी। हे, व्हाट्स दिस? वाओ, सो ब्यूटीफुल। पता है, पेशी ने भी मुझे ऐसा ही गिफ्ट दिया था हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी पर? हाँ, तब हमें मिले 1 साल पूरा हुआ था। हुई ना एनिवर्सरी? तुम्हें खेमी ने दिया ये कद्दू लाई थी मेरे लिए। ओह, ये सब बातें छोड़ो, ये बता तुम यहाँ क्या कर रही हो? 1 मिनट,
पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ देवदास की तरह क्यों बैठे हो? हाँ, उठो, शेव करो, तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। एक से हम बाहर जा रहे हैं, ये कब तय हुआ? क्या यार, तुम कितना क्विज खेलते हो। देखो, इससे पहले कि तुम मुझे और कुछ पूछो, मैं बता देती हूँ। मैं शॉपिंग करने जा रही थी पेसी के लिए अपनी फ्रेंड के साथ बड़ौदा, लेकिन वो नहीं आ पाई, तो सोचा कि क्यों ना धर्मपुर के लोकल मार्केट से शॉपिंग कर लूं। सुना है कि यहाँ गुजराती आर्टिकल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पर फिर सोचा कि अकेले शॉपिंग करना बहुत बोरिंग होता है ना, तो यहाँ आ गई तुमसे मिलने। तो अब तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे और मेरी बैग्स कैरी करोगे। गुड आइडिया ना? बहुत बुरा है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्या यार, कितने नखरे करते हो तुम। देखो तोरल, मेरे जाने का मन नहीं है, इसलिए मुझे प्लीज परेशान मत करो। नहीं, तुम्हें चलना होगा। एक बार कहा ना मैंने, बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। मुझे कहीं नहीं जाना है। बेकार में चिल्ला दिया मैंने उस पर। मैं भी ना। हेलो, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है ना, सॉरी कहना चाहते हो। ओके, माफ किया। अब चले? तोरल, तुम जानती हो ना तुम कितनी बड़ी आइटम हो। हाँ। क्योंकि अगर ताजमहल की जगह तुम होती ना, तो दुनिया के 7 वंडर्स में तुम ही पहले आती। थैंक यू सो मच। अब जल्दी तैयार हो जाओ और आ जाओ। ओके? अरे संतू, हाय। पता है, कल मैं तुम्हारे घर गई थी। वाओ, बहुत मजा आया वहां पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ना। पता है, हितेन ने मुझे सब बताया। और शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ बाबा, चलते हैं। संतू, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ हितेन के साथ। बड़ी मुश्किल से माना है ये। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तोरल, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। 2 मिनट में नहीं आया तो निकल जाऊंगा। अरे हितेन, रुको। संतू, अभी मैं जा रही हूँ, फिर बातें करेंगे। ओके, बाय। नानी, नानी, इनमें से मैं कौन सा पहनूं? ये क्या है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, आज ही इनविटेशन आया था। हम सारे दोस्त वहाँ जाएंगे। नहीं बेटा, तू नहीं जाएगी वहाँ। फिर मेरे सारे दोस्त वहाँ आएंगे। तो दोस्तों से मिल लेती है ना स्कूल में। अभी वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? फूई, नानी ने भी हाँ कर दिया। नानी बोले ना फूई को। जाने देना उसे। नहीं बा, लाड़ प्यार एक बात होती है। नानका भी तो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ होता तो बात और थी। मैं नहीं चाहती कि ये देर रात तक घर से बाहर रहे। नहीं, तू नहीं जाएगी। पर फूई। क्या फूई फूई? अच्छा चलो, एक काम करते हैं। तेरा वो दोस्त है ना, उसे कल स्कूल में भेंट वस्तु लेके जाना। हाँ? पर ऐसा नहीं होता है फूई। तो कैसे होता है बिरवा? मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। रो मत बिरवा, चुप हो जाओ। तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है ना, पर कैसे? तुम जानती हो ना कि अगर बेनबा ने एक बार मना कर दिया तो उन्हें मनाना कितना कठिन है। पर मैंने क्या किया है संतू? सब लोग जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में। आप और पापा भी तो गए थे सौमिल अंकल के बर्थडे पार्टी में, तो फिर मैं क्यों नहीं? ठीक है, तुम जा सकती हो, पर कैसे? अगर तुम मुझे सच बता दो कि उस दिन तुम कहाँ गई थी। तो मैं वचन देती हूँ कि मैं खुद बेनबा से बात करूंगी और उन्हें मनाऊंगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें?
सुबह से शाम हो गई बिरवा, और अब तक तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जाना है तो तुम्हें मुझे सच सच बताना ही होगा कि उस दिन तुम कहाँ गई थी। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा मन पढ़ाई पर से उठ गया है? अगर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं खुद पेनवा से बात करके तुम्हारे साथ चलूंगी, और अगर तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं ग्रुप स्टडी के लिए नहीं गई थी, पर मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम तरुफोई को बता दोगी, फिर वो मुझे डांटती, फिर नाना और नानी जी भी डांटती। तो फिर तुम कहाँ गई थी? रिहर्सल्स के लिए। वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसके लिए हमने सरप्राइज डांस प्लान की है, उसी के लिए गई थी। उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। वो क्या होता है? रिहर्सल्स मतलब जो हम डांस करने वाले हैं उसी की पहले की तैयारी को रिहर्सल्स कहते हैं। अगर सच बोल देती तो तरुफोई जाने नहीं देती। अगर इतनी सी बात थी तो तुमने मुझसे क्यों छिपाई? अगर सोनल का फोन नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। झूठ बोलना बुरी बात है। क्योंकि मुझे तुम्हारा भी डर था, अगर तुम भी मुझे जाने नहीं देती तो। चलो अब तो बता दिया ना, अब प्लीज संतो, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, मुझे ले चलो। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, पेनवा से मैं बात करती हूँ। थैंक यू संतू। अच्छा हाँ सुनो, एकदम अच्छे से तैयार होना। हाँ, तुम्हें पता नहीं मेरे बाकी फ्रेंड्स की मम्मी बहुत अच्छे लगते हैं, तुम एकदम ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगना। वो क्या होता है? पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर बताती हूँ। अच्छा हुआ संतू चल रही है मेरे साथ, वरना मैं अकेले कैसी जाती, तरुफोई जाने ही नहीं देती। पर I'm सॉरी संतू, तुमसे मैंने रिहर्सल्स का बहाना बनाया, पर क्या करती, तुम्हें सच भी तो नहीं बता सकती। ये लो कच्चा माल और तराशों से 10 दिन देता हूं मैं तुम्हें हीरे तराशने सीखने के लिए, और अगर तुम ये सीख गए तो जाम खंबाड़िया में कोई भी बाहर का कारीगर नहीं आएगा, ये मौलिक मायावंशी का वादा है। और अगर नहीं कर पाए तो मेरी फैक्ट्री के आसपास तुम्हारा एक भी खेत नहीं दिखेगा। बात अब केवल चुनौती की नहीं रह गई है कांजी। अगर किसानों का भला करना है तो इस चुनौती को पूरा करके भी दिखाना होगा। 10 दिन के अंदर मुझे हीरा तराशना सीखना ही होगा, पर सीखूं कहां से? बारवटिया होने के नाते बंदूक संभाल सकता हूं, हीरा संभालना कहां से सीखूं? आज बकरोल के मिल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा। दरअसल फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। वो क्या है कि मालिक ने जब से परदेश का ठेका अपने हाथ में लिया है ना, हम कारीगर लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मेरी तो रात पाली हो गई आज। भाई साहब, आपके कारखाना में कोई ऐसा कारीगर है जो किसी को अच्छी तरह हीरा तराशना सिखा सके? अपने बेटे को हीरा तराशने का काम सिखाना चाहते हो? ऐसा ही समझो। ऐसी बात है तो उसे माधव काका के पास भेज दो। अपने मालिक खुद कहते हैं कि माधव सोलंकी से अच्छा हीरा तराशने का काम इस गांव में तो क्या पूरे देश में कोई और नहीं करता। माधव सोलंकी? अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।